अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़ अभी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन चल ही रही थी कि बीच में ईद आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद ख़त्म होने के बाद मैं जा रही हूँ अपने गिफ्ट की शॉपिंग करने। जैसा कि मैंने आपको व्लॉग नंबर 41 में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था और बाबा ने मुझे कहा था कि वो मुझे गिफ्ट लेके देंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने उनको बता दिया और आज मैं लेने आई हूँ वो आपको व्लॉग में थोड़ा आगे जाके पता लगेगा कि मैंने क्या लेना है। और अभी उसके लिए हम आए हैं आइकिया पे। वैसे तो मुझे पता था कि मैं क्या लेने आई हूँ, बट स्टिल मुझे ना पूरा आइकिया का स्टोर फिरना था कि शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए। और फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ, मुझे क्योंकि आइकिया का स्टोर बहुत अच्छा लगता, तो मैंने सोचा आप लोग भी देखें मेरे साथ। यहाँ पे आपको अपने होम डेकोर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये इनका सारा सेक्शन है जहाँ पे सारे सोफ़ाज़ हैं और लो टू हाई प्राइस तक की काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो गाइस ये स्टोर इतना बड़ा है कि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी वक्त लगे, लाइक 2-3 घंटे लग जाएं अगर हमने इसको पूरा देखना है। ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पे सारा सेट किया होता है, लाइक बेडरूम्स, लिविंग रूम्स और किचन इन्होंने इस तरह से ना सेट किया हुआ है ताकि हम यहाँ से आइडिया ले सकें। डेफिनेटली इन्होंने ये कोई लेटेस्ट थीम्स और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने ये जगहें सेट की हुई हैं। यहाँ पे आपको लाइक अपने होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है ना, यहाँ पे लाइक एक कुशन भी है और लाइक इवन कुशन का कवर है वो उसकी अलग प्राइस है, अंदर जो कुशन है उसकी अलग प्राइस है। ये टेबल, ये किचन, इनकी एक एक चीज़ जो है ना, एक एक प्लेट, एक एक कप, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे सेपरेटली सेल करते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है जैसे कोई कंटेनर है ना, तो उसका जो लिड होगा वो अलग सेल करेंगे और जो खाली बॉक्स है वो अलग होगा। तो ये चीज़ होते हैं यहाँ पे, आप मिक्स एंड मैच करके कुछ भी लेके अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने घर तो कोई डेकोरेट नहीं करना, मगर इसको देखने का ही मुझे इतना मज़ा आता है ना। मैं जब भी आती हूँ ना, हमेशा मैं पूरा विज़िट करती हूँ। बहुत ही अच्छी वाइब आती है मुझे यहाँ से। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ना सारी ही चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। मुझे आइकिया की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इनके पास बहुत लाइक लो प्राइस टू हाई प्राइस की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें ले सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये किचन सेट किया हुआ है। और जैसा कि कुछ लोग नए घर अपने बना रहे होते हैं तो यहाँ से अपना कोई पूरा किचन का जो सेट है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है, और उसमें से अगर उन्होंने कुछ चेंजिंग्स वगैरह करवानी हो उनको बता देते हैं, तो ये लोग पूरा ऐसा सेम किचन भी बना के दे देते हैं। और लाइक सिर्फ किचन नहीं, कोई भी लाइक बेडरूम सेट्स हैं, अगर आपने बेडरूम को इनके जैसा करवाना है डेकोरेट, वॉशरूम ऐसे बनवाना है या कुछ भी। मेरा ज़रा इंटरेस्ट ज़्यादा किचन में है तो मैं किचन वाला सेक्शन ज़्यादा अंदर घुस के देखती हूँ क्योंकि मुझे किचन की चीज़ें मिल जाती हैं समटाइम्स, कुछ अच्छी एक्सेसरीज़ वगैरह ना। और यहाँ पे आ गई हैं ये टेबल्स, चेयर्स, और एक्चुअली सारा ऑफिस सेक्शन है तो यहाँ पे सारी ऑफिस रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। और अब यहाँ पे आ गए हैं बेडरूम्स, और आप ये देखें यहाँ पे छोटी सी स्पेस को इन्होंने कितने अच्छे से यूज़ किया होता है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बहुत बड़े बड़े रूम्स और बहुत बड़े बड़े वॉशरूम्स नहीं होते हैं, तो इस स्टोर में आके आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप छोटी सी स्पेस को कैसे अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। और यहाँ पे आ गए हैं कुछ बेड्स, हमारे घर के सारे बेड्स यहीं से आए हुए हैं वैसे तो। यहाँ पे सारे टाइप के मैट्रेसेस पड़े हैं, यहाँ पे आप बैठ के देख सकते हैं आपको कौन सा पसंद आ रहा है तो फिर आप वो मैट्रेस ले लें। ये ऊपर सारी चीज़ें ना सिर्फ डिस्प्ले में रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने बाय करनी है ना तो इस पर एक नंबर होता है वो आपको नोट करना है, और वो इनका ग्राउंड फ्लोर पे वेयर हाउस है, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं अलग अलग, मगर वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने ये ले ली है परीसा के लिए प्लेट्स, क्योंकि वो शीशे की प्लेटें बहुत तोड़ती है तो इसलिए मैंने उसके लिए प्लास्टिक की प्लेट्स ले ली हैं। और यहाँ पर आप शॉपिंग करके थक जाएँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा फूड कोर्ट भी है, तो यहाँ पे आप लाइक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको भूख भी लग जाती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ उनके वेयर हाउस में जिसका मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे सारी चीज़ें जो वहाँ पे एक साथ पड़ी होती हैं, यहाँ वेयर हाउस में सब कुछ अलग अलग पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे कितना अच्छा सॉसपैन मिल गया $11 में, तो मैंने ये ले लिया। और गाइज़ यहाँ पे मैं हर चीज़ अपने गिफ्ट के नाम पे उठाऊँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था जो चाहिए मुझे बता देना। तो आज मैं बताने वाली हूँ सारा कुछ जो भी मुझे चाहिए। स्किन केयर वाली चीज़ें तो मैंने सारी अपनी ईदी से ख़रीद ली थी। अब रह गया है मेरा दूसरा ऑब्सेशन जो है किचन का सामान।
और यहाँ पे ना प्लेन वाइट बाउल्स हैं, इस तरह की प्लेट्स भी होती हैं प्लेन सारी, ये ऑफ पे लगी हुई थी $1 की एक एक, तो वो भी मैंने ले लिया। और ये वाले बाउल्स, ये येलो ऑरेंज वाले मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मैंने एक ये भी ले लिया। और मुझे ना डिशेस के लिए सर्विंग स्पून चाहिए थे, मगर वो डिस्प्ले में लगे हुए थे मगर स्टॉक में नहीं पड़े हुए थे, तो वो मुझे नहीं मिले। यहाँ ना पूरे आइकिया में ना ये फ्लोर के ऊपर एरोज़ बने होते हैं, इससे ये होता है कि आप अगर इनको फॉलो करें तो आप घूमते नहीं हैं। ये आपको हर डिपार्टमेंट से विज़िट करा के, वेयर हाउस से लेके पूरा एग्ज़िट तक लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस एरोज़ को फॉलो ना करें ना, लाइक आप पहली दफ़ा आप आए हैं स्टोर में, तो आप फॉर श्योर गुम जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से एक्चुअली मुझे कुछ बाय करना है। और लिटरली आइकिया का एंड है, बाकी मैंने आप लोगों को पूरा स्टोर दिखाना था और ख़ुद भी फिरना था। तो फिरने की वजह से मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती तो मुझे बाकी सारी चीज़ें ना मिल पाती। तो गाइस एक्चुअली मुझे लेना था एक प्लांट, तो मैंने बाबा से कहा था बाबा आप मुझे एक ना प्लांट ले दें। तो ये लेने के लिए हम आइकिया में आए थे। वैसे तो ये सारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत थे, मगर जिस पे मेरा दिल आया हुआ था वो प्लांट है ये वाला, इसका नाम है मॉन्स्टेरा। ये ना मुझे काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरा गिफ्ट भी हो जाएगा। तो फाइनली मैंने अपना प्लांट ले लिया है। आई एम सो एक्साइटेड इसको घर लेके जाने के लिए। और साथ में बाबा ने मुझे इसका एक पॉट भी लेके दिया है गोल्डन कलर का, जिसमें ये मैंने प्लांट रखा हुआ है। और अब एज़ यूजुअल यहाँ से कॉस्को करीब था, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई कि जो ख़त्म हुई हुई हैं, तो हमने सोचा वो भी ले लेते हैं यहाँ पे से। पैसा ना काजू काफ़ी शौक से खाती है और वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने जैन से कहा वो भी ले लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे आ ही गए थे, तो दूध अंडे वगैरह भी हमने यहीं से ले लिए। और अब आइकिया में फिर के इतनी भूख लग रही थी ना मुझे। कॉस्को में ना यहाँ पे अक्सर यहाँ सैम्पल्स लगे होते हैं, ये छोटा सा बाउल आपने देखा है ना, तो ये लोग यहाँ पे सैम्पल्स लगा के खड़े होते हैं। मतलब जो भी नई चीज़ आई होती है या उन्होंने जिस चीज़ को भी प्रमोट करना होता है, तो उसके छोटे छोटे सैम्पल्स देते हैं। मैं तो जाके सारे हलाल सैम्पल्स ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे एक फ्रोज़न योगर्ट थी, मैंने वो खाई पहले, फिर ये मैंने चीज़ एंड पास्ता खाया। तो मैं सबसे जाके ना पहले पूछ लेती हूँ कि इसमें कोई मीट वाली चीज़ तो नहीं है, और फिर मैं खाती हूँ। अक्सर तो बहुत सारी अच्छी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके बाद हमने ली पुटीन, जो कि कॉस्को में हम खाए बगैर कभी नहीं जाते हैं। इसके बाद मैंने बोला कि प्लांट को हम पहले घर रख लेते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, वो बेचारा ड्राई ना हो जाए। फिर हम इसको घर लेके आए पैसा, और मैंने इसको पानी दिया। पैसा भी बहुत खुश है हमारे नए प्लांट से। और इसके बाद हम वापस निकल गए घर से, और अब मैं जा रही हूँ अपने आप को गिफ्ट देने के लिए। इसके लिए हम आए हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट पे, और यहाँ से मैंने लिया बहुत सारा मेकअप। एक्चुअली मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मुझे ज़रूरी चाहिए भी हैं, जैसा कि मेरे शैम्पू, सनस्क्रीन, और मैंने यहाँ से लिया एक लिप कलर और लिप टिंट। फेस पाउडर मेरा सारा पैसा ने तोड़ दिया है, फिर मैंने एक वो भी लिया। और मेरे पास कंसीलर भी नहीं था, एक मैंने कंसीलर लिया, और मैंने 2 प्राइमर्स लिए, और मैंने एक ट्राई करने के लिए कवर गर्ल का टिंट लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी थी, बट मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं की हुई थी, तो इसलिए आज मैं अपना सारा स्टॉक रीफ़िल करने आई हूँ। और आज मैंने सारा दिन जो भी शॉपिंग किया है वो मैं आपको अब अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गाइज़ ये था मेरा बर्थडे शॉपिंग डे, और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं घर पे। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।